नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। फर्स्ट इंडिया न्यूज फिर लेकर हाजिर है अनोखा कार्यक्रम जिसका नाम है टेंडर जगत। टेंडर जगत कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार द्वारा जारी की जाने वाली टेंडर सामग्री के प्रचार प्रसार को और बढ़ाना है। सरकारी विभागों, निगम बोर्ड और अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी की जाने वाली टेंडर सामग्री की जानकारी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उन तक पहुंचाएंगे जो फर्म, कंपनियां, संस्थाएं या व्यक्ति किसी भी टेंडर से जुड़ने के इच्छुक हैं या जिन्हें टेंडर प्रक्रिया में भाग लेना है। प्रचार प्रसार बढ़ने की स्थिति में ज्यादा से ज्यादा संस्थाएं इस टेंडर प्रक्रिया से जुड़ेंगी। इससे उपयुक्त दरें आएंगी, निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति होगी और साथ ही किसी भी प्रकार के पूल होने की शिकायत भी नहीं रहेगी। आज बात करेंगे जयपुर ग्रेटर नगर निगम, जयपुर हेरिटेज निगम, पीडब्ल्यूडी विभाग, पीएचईडी विभाग, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, राजस्थान आवासन मंडल के टेंडर्स की। आपको बताएंगे इन विभागों में किस कार्य के लिए निविदा निकली है। तो सबसे पहले बात करते हैं पिछले सप्ताह के टेंडर्स की और देखते हैं पिछले हफ्ते कौन कौन से टेंडर निकले थे और उनकी क्या है अंतिम तिथि। तो सबसे पहले पिछले सप्ताह के अहम टेंडर्स पर नजर डाल लेते हैं और चलिए शुरुआत करते हैं क्योंकि विभागवार हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए के इस टेंडर पर नजर डालते हैं। प्रकाशन तिथि इस निविदा की 12 मार्च रही। कार्य विवरण देखिए, जहां वाटिका रोड से स्टेडियम होते हुए हरित विहार तक सेक्टर सड़क का निर्माण जोन 14 जेडीए जयपुर द्वारा करना है और ये कार्य विवरण है जिसके लिए जेडीए ने ये निविदा निकाली है। अनुमानित लागत तो आप देख रहे हैं, अंतिम तिथि इस निविदा की 7 अप्रैल है। 7 अप्रैल यानी वही 3 से 4 दिन का वक्त आपके हाथ में जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। ये भी खास टेंडर है जेडीए का। आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख करते हैं। अगली निविदा राजस्थान आवासन मंडल से है जो कि प्रकाशन तिथि इस निविदा की रही है 30 जनवरी। कार्य विवरण देखिए, सेक्टर 3 और 4 बर्ले हाउसिंग स्कीम PH5 जोधपुर में कुल 667 मकान का निर्माण करना है जिसके लिए हाउसिंग बोर्ड ने ये टेंडर निकाला है और अंतिम तिथि इस निविदा की 15 अप्रैल है। 15 अप्रैल है यानी कि 2 सप्ताह का वक्त आपके हाथ में है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। बेहद खास टेंडर और बड़ा टेंडर है ये राजस्थान आवासन मंडल का। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देखते हैं जो कि पीएचईडी विभाग से है। सब पिछले सप्ताह के अहम टेंडर से जिनकी हम बात कर रहे हैं। प्रकाशन तिथि देखिए इस निविदा की 19 मार्च रही। कार्य विवरण, उपखंड दांतारामगढ़ के पलसाना गांव में ट्यूबवेल, ओपन वेल और पंप हाउस का संचालन और रखरखाव का कार्य जिसके लिए यह निविदा निकाली है पीएचईडी विभाग ने। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं लेकिन अंतिम तिथि महत्वपूर्ण हो जाती है और अंतिम तिथि इस निविदा की है 8 अप्रैल। 8 अप्रैल तक का वक्त है यानी कि 7 दिन का वक्त आपके हाथ में जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। पीएचईडी विभाग का यह भी खास टेंडर है। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं और अगली निविदा भी पीएचईडी विभाग से ही है जहां प्रकाशन तिथि इस निविदा की है 19 मार्च। कार्य विवरण देखिए, उपखंड दांतारामगढ़ के गांव जीड़ माता मांडोली में ट्यूबवेल, ओपन वेल और पंप हाउस का संचालन और रखरखाव का कार्य है जिसके लिए यह निविदा निकाली है पीएचईडी विभाग ने और अंतिम तिथि इस निविदा की भी है 8 अप्रैल यानी 8 अप्रैल तक का वक्त है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले टेंडर पर नजर डालते हैं जो कि पीएचईडी विभाग से ही है। देखिए प्रकाशन तिथि इस निविदा की रही है 19 मार्च। कार्य विवरण देखिए, उपखंड दांतारामगढ़ के कोछोर रेटा गांव में ट्यूबवेल, ओपन वेल और पंप हाउस का संचालन और रखरखाव का कार्य जिसके लिए यह निविदा निकाली है पीएचईडी विभाग ने और अंतिम तिथि इस निविदा की भी है 8 अप्रैल यानी 8 अप्रैल तक का ही वक्त आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे और बेहद खास टेंडर है ये भी पीएचईडी विभाग का। रुख अगले हम टेंडर का करते हैं। चलिए अगला टेंडर देख लेते हैं। पीएचईडी विभाग से एक और खास टेंडर है। प्रकाशन तिथि जहां इसकी भी 19 मार्च रही है। कार्य विवरण, उपखंड दांतारामगढ़ के कुली गांव में ट्यूबवेल, ओपन वेल और पंप हाउस का संचालन और रखरखाव का कार्य जिसके लिए पीएचईडी विभाग ने टेंडर निकाला है। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं लेकिन अंतिम तिथि बेहद खास हो जाती है और वो है 7 अप्रैल यानी इस निविदा के लिए आपके पास सिर्फ 7 अप्रैल तक का वक्त है यानी महज 4 दिन का वक्त है जब आप इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं अगर आपकी रुचि इस निविदा में है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देखते हैं। अगली निविदा भी पीएचईडी विभाग से ही है जहां प्रकाशन तिथि इस निविदा की रही है 19 मार्च। कार्य विवरण देखिए, उपखंड दांतारामगढ़ के गांव चक में ट्यूबवेल, ओपन वेल और पंप हाउस के संचालन और रखरखाव का कार्य जिसके लिए यह निविदा है। अनुमानित लागत इसकी जहां 9,65,000 रुपए लेकिन अंतिम तिथि ध्यान दीजिए 7 अप्रैल इसकी भी अंतिम तिथि यानी डेडलाइन जो है 7 अप्रैल है और 7 अप्रैल के पहले ही आपको इस प्रक्रिया में शामिल होना होगा अगर आपका इंटरेस्ट इस टेंडर में है तो जो कि पीएचईडी विभाग का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं। अगली निविदा भी पीएचईडी विभाग से। अब खास क्या है इसमें वो भी जान लेते हैं। प्रकाशन तिथि देखिए इसकी भी 19 मार्च है। कार्य विवरण देखिए, उपखंड दांतारामगढ़ के करण गांव में ट्यूबवेल, ओपन वेल और पंप हाउस के संचालन और रखरखाव का कार्य जिसके लिए निविदा पीएचईडी विभाग ने निकाली है। अनुमानित लागत 10,70,000 लेकिन अंतिम तिथि इस निविदा के लिए भी वही 7 अप्रैल है यानी सिर्फ 7 अप्रैल तक का ही वक्त इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए इस टेंडर के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देखते हैं जो कि पीएचईडी विभाग से एक और खास टेंडर है। 19
मार्च इसकी भी प्रकाशन तिथि रही है। निविदा की जो आवेदन तिथि थी, कार्य विवरण उपखंड दांतारामगढ़ के खाचरियावास गांव में ट्यूबवेल, ओपन वेल और पंप हाउस के संचालन और रखरखाव का कार्य, जिसके लिए निविदा ये पीएचडी विभाग ने निकाली है। अंतिम तिथि इस निविदा के लिए भी 7 अप्रैल ही है और ये तारीख आपको ध्यान रखनी है क्योंकि हर टेंडर के अलग अलग डेडलाइन है और उस डेडलाइन के पहले ही आपको उस प्रक्रिया में शामिल होना होगा और ऐसे में इस निविदा के लिए 7 अप्रैल आपके लिए लास्ट है, यानी कि अंतिम तिथि है और उससे पहले ही आप प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं। अगली जो निविदा है वो भी पीएचडी विभाग से ही है। प्रकाशन तिथि इसकी भी 19 मार्च रही है। कार्य विवरण जहां उपखंड दांतारामगढ़ के गांव रामगढ़ में ट्यूबवेल, ओपन वेल और पंप हाउस के संचालन और रखरखाव का कार्य, जिसके लिए यह टेंडर निकाला है पीएचडी विभाग ने। अंतिम तिथि इस निविदा की भी है वही 7 अप्रैल और 7 अप्रैल तक ही आप इस प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं। अगला जो टेंडर है वो भी पीएचडी विभाग से ही है। प्रकाशन तिथि इस निविदा के लिए भी 19 मार्च है और कार्य विवरण देखिए, दांतारामगढ़ के लिए ही ये निविदा है, यानी उपखंड दांतारामगढ़ के दांता गांव में ट्यूबवेल, ओपन वेल और पंप हाउस का संचालन और रखरखाव का कार्य, जिसके लिए ये निविदा निकाली है पीएचडी विभाग ने और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए भी 7 अप्रैल ही है, यानी 7 अप्रैल तक का ही वक्त आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे इस टेंडर के लिए। अब बात कर लेते हैं इस सप्ताह के नए टेंडर्स की, क्योंकि हम पिछले सप्ताह के टेंडर्स की बात करते हैं। अब इस सप्ताह जो नए टेंडर्स है उन पर नजर डाल लेते हैं, वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। और चलिए शुरुआत करते हैं क्योंकि विभागवार हम बात कर रहे हैं और सबसे पहले जो निविदा है वो है जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए से। प्रकाशन तिथि इस निविदा की 30 मार्च रही है। कार्य विवरण देखिए, केदार विहार जेडीए योजना जोन 12 जेडीए जयपुर के शेष ब्लॉकों का भूखंडों का सीमांकन और समतलीकरण करना है, जिसके लिए यह निविदा निकाली है जेडीए ने। अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 1,86,28,000 रुपए और अंतिम तिथि है इस निविदा के लिए 10 अप्रैल। 10 अप्रैल यानी 7 दिन का वक्त अभी भी आपके पास है और ये बिल्कुल नया टेंडर से, क्योंकि प्रकाशन तिथि ये बताती है कि निविदा की जो आवेदन तिथि थी वो 30 मार्च से शुरू हो चुकी है। 10 अप्रैल तक ही आप इस प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे और इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है डेडलाइन का खास ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देखते हैं जो कि जेडीए से ही है। इसमें खास क्या जान लेते हैं। देखिए, निविदा की जो आवेदन तिथि रही है वो 29 मार्च रही। कार्य विवरण जेडीए जयपुर के जोन 8 में विभिन्न स्थानों पर प्रीकॉस्ट आरसीसी कर्व स्टोन और इंटरलॉकिंग टाइल लगाना है, जिसके लिए जेडीए ने ये टेंडर निकाला है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 1,59,80,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 11 अप्रैल। तो 11 अप्रैल तक का ही वक्त आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे और 11 अप्रैल यानी कि 7 से 8 दिन का वक्त है और ये भी काफी है किसी भी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए, किसी भी निविदा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देख लेते हैं और अगला टेंडर भी जेडीए से ही है। अब देखिए इसमें खास क्या है। प्रकाशन तिथि इस निविदा की है 28 मार्च। कार्य विवरण जहां राजस्थान उच्च न्यायालय पार्किंग जयपुर की विभिन्न विद्युत सेवाओं की एसआईटीसी का कार्य है, जिसके लिए यह निविदा निकाला है जेडीए ने। अनुमानित लागत देखिए 6,83,66,000 रुपए है और अंतिम तिथि इस निविदा की है 21 अप्रैल। 21 अप्रैल तक का वक्त यानी 18 दिन है आपके हाथ में और ये बहुत होता है किसी भी निविदा की और ज्यादा डिटेल निकालने के लिए या उस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए, और 21 अप्रैल इसकी डेडलाइन है। आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देख लेते हैं और अगली निविदा भी जेडीए से ही है। अब देखिए निविदा की जो प्रकाशन तिथि थी वो 27 मार्च रही। कार्य विवरण देखिए, वर्ष 2025-26 के लिए आरआरपी सेकेंड एवं आरपी थर्ड क्षेत्र में रिंग रोड के पीएपी क्षेत्र में भूखंडों का सीमांकन एवं सीमा स्तंभ लगाना है। ये कार्य विवरण है इस टेंडर के लिए। अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 71,82,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल यानी सिर्फ 2 दिन का वक्त आपके हाथ में है और इससे इसी वक्त में, इसी डेडलाइन में ही आपको इस प्रक्रिया में शामिल होना होगा, क्योंकि ज्यादा वक्त इस टेंडर के लिए नहीं दिया गया। 27 मार्च यहां पर प्रकाशन तिथि थी और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए है 5 अप्रैल। चलिए रुक करते हैं अगले अहम टेंडर का। अगला टेंडर भी खास है, जेडीए से ही है और इसकी देखिए प्रकाशन तिथि इस निविदा की जहां 25 मार्च रही है और कार्य विवरण विभिन्न प्रकार के वर्गीकृत प्रदर्शन एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पैनल बद्धता के कार्य हेतु खुली निविदा है ये। अनुमानित लागत इस टेंडर के लिए रहेगी 2.5 करोड़ रुपए यानी 2,50,00,000 और अंतिम तिथि है यहां पर 14 अप्रैल। तो 14 अप्रैल तक का वक्त इस टेंडर के लिए जब आप इस प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। क्या खास इस टेंडर में जो कि जेडीए से ही है। देखिए प्रकाशन तिथि इस निविदा की 25 मार्च रही। कार्य विवरण जहां भूमि पुलिंग योजना के अंतर्गत ग्राम अचरावला, जयसिंहपुरा उर्फ तेजावाला एवं अभयपुरा डिग्गी मालपुरा रोड जोन 11 जेडीए जयपुर के अंतर्गत सड़कों एवं अन्य विकास कार्यों का सीमांकन एवं निर्माण का कार्य, जिसके लिए यह निविदा जेडीए ने निकाली है। अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 29,79,02,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 16 अप्रैल यानी 16 अप्रैल तक का वक्त आपके पास में है, करीब 12 से 13 दिन और ये काफी है किसी भी प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए। और जेडीए
का ये बेहद महत्वपूर्ण टेंडर है। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं और अगली निविदा भी जेडीए से ही है, जहां प्रकाशन तिथि इस निविदा की रही है 24 मार्च। कार्य विवरण देखिए, श्यामनगर वार्ड संख्या 50 जोन 5 जेडीए जयपुर में सामुदायिक केंद्र का सौंदर्यीकरण का कार्य है, जिसके लिए निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 24,02,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 5 अप्रैल। तो 5 अप्रैल यानी सिर्फ 2 दिन का वक्त आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में शामिल होंगे, लेकिन ये भी खास टेंडर है जेडीए का। कार्य विवरण तो आप देख ही रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं। जेडीए से एक और अहम टेंडर है, जहां प्रकाशन तिथि इस निविदा की रही है 24 दिसंबर। कार्य विवरण देखिए, जयपुर क्षेत्र के लिए जीआईएस आधारित मास्टर डेवलपमेंट प्लान 2047 की तैयारी है और इसी के तहत ही ये निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 21 करोड़ 50 लाख रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 21 अप्रैल। बड़ा टेंडर है और इसलिए इसकी जो डेडलाइन है वो उसके लिए भी वक्त आपके पास बहुत है। 21 अप्रैल है, करीब 4 महीने का वक्त इस टेंडर के लिए दिया गया है, क्योंकि प्रकाशन तिथि 24 दिसंबर रही है। बेहद खास और महत्वपूर्ण टेंडर है ये जेडीए का। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं। अगली निविदा नगर निगम हेरिटेज से। अब देखिए, हेरिटेज से ये टेंडर है, प्रकाशन तिथि इसकी 28 मार्च रही। कार्य विवरण देखिए, वार्षिक दर अनुबंध वर्ष 2025-26 जयपुर नगर निगम हेरिटेज क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर स्थापित हाई मास पोल का रखरखाव का कार्य, जिसके लिए ये निविदा है। अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 25,92,391 रुपए और 7 अप्रैल इसकी डेडलाइन है, यानी सिर्फ 3 से 4 दिन का वक्त आपके पास है। 7 अप्रैल इसकी डेडलाइन यानी अंतिम तिथि है। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं। अगली निविदा भी नगर निगम हेरिटेज से ही, जहां प्रकाशन तिथि इस निविदा की है 28 मार्च। कार्य विवरण देखिए, वार्ड 63, 67, 68, 69, 70, 71 एवं 72 किशनपोल जोन में नाले की सफाई व मरम्मत का कार्य है इन वार्ड के लिए, जिसके लिए टेंडर निकाला नगर निगम हेरिटेज ने। अनुमानित लागत रहेगी 28,70,245 रुपए और अंतिम तिथि है इस निविदा की 7 अप्रैल। 7 अप्रैल यानी वही 4 दिन का वक्त ही है आपके पास, लेकिन ये भी बेहद खास और अहम निविदा है हेरिटेज नगर निगम से, जहां सफाई और मरम्मत का कार्य है इन वार्ड के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं। नगर निगम हेरिटेज से एक और अहम टेंडर है, प्रकाशन तिथि इस निविदा की 28 मार्च। कार्य विवरण, जहां वार्ड 60, 61, 62, 64, 65, 66, 73, 74 एवं 75 किशनपोल जोन में नाली की सफाई एवं मरम्मत का कार्य, जिसके लिए यह निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 19,96,961 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल तक का वक्त आपके पास है इस टेंडर प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देख लेते हैं। हेरिटेज नगर निगम का एक और अहम टेंडर है, जहां प्रकाशन तिथि इस निविदा की रही है 28 मार्च। कार्य विवरण देखिए, वार्ड 55, 56, 57, 58 एवं 59 किशनपोल जोन में नाले की सफाई व मरम्मत का कार्य, जिसके लिए यह निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 26,10,709 रुपए और अंतिम तिथि है इस निविदा की 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल तक का वक्त है इस टेंडर के लिए भी आप इसकी प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, अगर आपकी रुचि इस निविदा में है, जो कि हेरिटेज नगर निगम से है। आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देख लेते हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर से यह अहम टेंडर है। अब देखिए, 28 मार्च इस निविदा की प्रकाशन तिथि रही। कार्य विवरण, जब वार्ड क्रमांक 150 रविंद्र मंच के पास खेल मैदान का निर्माण कार्य है, जिसके लिए निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत इस टेंडर की रहेगी 1,48,13,000 रुपए और अंतिम तिथि है इस निविदा की 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल तक का वक्त आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर का यह अहम टेंडर है और 12 दिन का वक्त है। बहुत होता है किसी भी प्रक्रिया के लिए, किसी भी टेंडर के लिए, और ये भी खास टेंडर है ग्रेटर नगर निगम से। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं। अगली निविदा भी जयपुर नगर निगम ग्रेटर से है, जहां प्रकाशन तिथि इस निविदा की रही है 29 मार्च। 29 मार्च प्रकाशन तिथि है। कार्य विवरण देखिए, मानसरोवर जोन के वार्ड संख्या 85, सेक्टर 119 डिस्पेंसरी रोड, सेक्टर 116 व 118 में सड़क के दोनों ओर टाइल बिछाने का कार्य है, जिसके लिए यह निविदा निकाला गया है जयपुर नगर निगम ग्रेटर की तरफ से। अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 10,18,000 रुपए और अंतिम तिथि है इस निविदा की 14 अप्रैल। 14 अप्रैल 10 से 11 दिन बहुत है किसी प्रक्रिया के लिए, लेकिन बेहद खास टेंडर है, अहम निविदा है जयपुर नगर निगम ग्रेटर से। डेडलाइन का खास ख्याल रख रहे हैं, 14 अप्रैल तक आप इसकी प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं और अगली निविदा भी जयपुर नगर निगम ग्रेटर से है, जहां प्रकाशन तिथि 29 अप्रैल है। कार्य विवरण, वार्ड 84 में स्थित एसएफएस सेक्टर 1, 3, 4, 5, 6 में इंटरलॉकिंग टाइल बिछाने का कार्य, जिसके लिए निविदा निकाला गया है ग्रेटर की तरफ से। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 28,90,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी 14 अप्रैल। तो 14 अप्रैल तक का टाइम भी आपके पास है इस टेंडर के लिए। जयपुर नगर निगम का ये ग्रेटर, डेडलाइन है 14 अप्रैल। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देखते हैं। अगली निविदा भी जयपुर नगर निगम ग्रेटर से है, जहां प्रकाशन तिथि इस निविदा की है 29 मार्च। कार्य विवरण देखिए, मानसरोवर जोन के वार्ड संख्या 81 स्थित शांति नगर में इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाने का कार्य है, जिसके लिए यह निविदा निकाली गई। अनुमानित लागत यहां रहेगी
14,99,000 रुपए और अंतिम तिथि है इस निविदा की 14 अप्रैल। तो 14 अप्रैल तक का वक्त आपके पास है। इस निविदा के लिए भी हर एक टेंडर के लिए अलग अलग डेडलाइन है और इसलिए उसका खास ख्याल रखना है कि आपको किस वक्त के पहले इस प्रक्रिया में शामिल होना होगा। हालांकि 14 अप्रैल तक का वक्त है जयपुर नगर निगम ग्रेटर की इस टेंडर के लिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगली निविदा देख लेते हैं। अगली निविदा भी ग्रेटर नगर निगम से ही है, जहां प्रकाशन तिथि इस निविदा की है 29 मार्च। कार्य विवरण 80 अयोध्या नगर में और अयोध्या नगर विस्तार, हरिश्चंद्र नगर, सीके बिरला, एच तक मानसरोवर जोन वार्ड क्रमांक में सीवर लाइन बिछाने का कार्य है ये, जिसके लिए टेंडर निकाला है ग्रेटर नगर निगम ने। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 49,95,000 रुपए और अंतिम तिथि है इस निविदा की 14 अप्रैल। तो 14 अप्रैल तक का वक्त आपके पास इस टेंडर के लिए भी है। नगर निगम ग्रेटर का ये अहम टेंडर है। कार्य विवरण तो आप देख रहे हैं और अनुमानित लागत भी यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देखते हैं। अगली निविदा भी जयपुर नगर निगम ग्रेटर से है। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है जान लेते हैं। प्रकाशित तिथि देखिए इस निविदा की भी 29 मार्च है। कार्य विवरण मानसरोवर जोन के वार्ड 76 में स्थित निर्भया पार्क सेक्टर 70 में वॉकवे रेलिंग का निर्माण, इंटरलॉकिंग टाइल्स की स्थापना है, जिसके लिए ये टेंडर निकाला है ग्रेटर नगर निगम ने। अनुमानित लागत इस निविदा के लिए रहेगी 10 लाख रुपए और अंतिम तिथि इसकी भी है 14 अप्रैल। तो 14 अप्रैल डेडलाइन है इस टेंडर के लिए भी। आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर क्या खास ग्रेटर नगर निगम से ही। अब देखिए प्रकाशन तिथि इस निविदा की भी 29 मार्च और कार्य विवरण इसके लिए काम क्या करना है, किस पर्पज से निकाला गया ही टेंडर। 84/235 के सामने त्रिकोणी पार्क में वॉकवे, बाउंड्री वॉल और गेट स्थापना और आवश्यक विकास कार्य वार्ड क्रमांक 75 में 80/54 के सामने पार्क है और इसके लिए ये टेंडर निकाला है जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने। अनुमानित लागत इस निविदा के लिए रहेगी 38,42,000 रुपए और अंतिम तिथि है 14 अप्रैल। तो 14 अप्रैल तक का ही वक्त आपके पास है इस निविदा के लिए भी, जिसकी प्रकाशन तिथि 29 मार्च रही, लेकिन डेडलाइन 14 अप्रैल है। आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देखते हैं जिसमें खास क्या है। ग्रेटर नगर निगम से एक और अहम टेंडर। अब देखिए प्रकाशन तिथि इस निविदा की भी 29 मार्च है। कार्य विवरण जहां मानसरोवर जोन के वार्ड संख्या 73 में स्थित प्लॉट संख्या 53/11 के पास पार्क में आवश्यक विकास कार्य है, जिसके लिए निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 14,99,000 रुपए और अंतिम तिथि है इस निविदा की 14 अप्रैल। तो 14 अप्रैल तक का वक्त आपके पास इस टेंडर के लिए भी, इस निविदा के लिए भी है, जहां आप देख ही रहे कार्य विवरण के आखिर काम करना क्या है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस काम के लिए ये निविदा निकाली गई है, उसकी डेडलाइन क्या है, अनुमानित लागत क्या है, यानी जो आवश्यक जानकारी है वो सब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर का एक और अहम टेंडर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं। ग्रेटर से एक और अहम टेंडर है। प्रकाशन तिथि 29 मार्च। कार्य विवरण देखिए मानसरोवर जोन के वार्ड क्रमांक 73 स्थित एपेक्स हॉस्टल के पास एवं सेक्टर 50 में परशुराम पब्लिक यूटिलिटी बिल्डिंग के पास नवीन नाले निर्माण का कार्य है, जिसके लिए टेंडर निकाला गया है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 15 लाख रुपए और अंतिम तिथि है इस निविदा की 14 अप्रैल। तो 14 अप्रैल तक का वक्त ही है। ये सभी टेंडर जो हम जयपुर नगर निगम ग्रेटर की बात करें, जहां प्रकाशन तिथि 29 मार्च रही और अंतिम तिथि 14 अप्रैल है। इस बीच में कई टेंडर से अलग अलग काम के लिए जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने निकाले और आपकी रुचि किस टेंडर में है और उसकी प्रक्रिया के लिए आपको डेडलाइन का खास ख्याल रखना होगा। चलिए रुख अगले अहम टेंडर का करते हैं और अगला टेंडर भी जयपुर नगर निगम ग्रेटर से ही है। प्रकाशन तिथि इस निविदा की 29 मार्च है। कार्य विवरण देखिए मानसरोवर जोन के वार्ड संख्या 72 स्थित सेक्टर 64, 66, 67 एवं इंटरलॉकिंग टाइल बिछाने का कार्य यहां पर है, जिसके लिए ये निविदा निकाली जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने। अनुमानित लागत यहां पर रहेगी 25,19,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी है 14 अप्रैल। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देखते हैं जयपुर नगर निगम ग्रेटर से है। प्रकाशन तिथि देखिए वही है 29 मार्च। कार्य विवरण देखिए वार्ड क्रमांक 70 में जोन 12 में भृगुपथ से कावेरी पथ तक बसंतेश्वर मंदिर के सामने, जोन 11 में भृगुपथ से कावेरी पथ तक महात्मा गांधी स्कूल के सामने सड़क पर, जोन 11 में भृगुपथ से कावेरी पथ तक इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाने का कार्य है, जिसके लिए निविदा निकाली है जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने। अनुमानित लागत देखिए इसकी रहेगी 30,25,000 रुपए और अंतिम तिथि इस टेंडर के लिए भी है वही 14 अप्रैल, यानी इसके लिए भी वक्त आपके पास सिर्फ 14 अप्रैल तक का है, यानी वही 10 से 11 दिन मानकर चलिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगली निविदा देख लेते हैं। ग्रेटर से एक और अहम टेंडर। प्रकाशन तिथि इस निविदा की भी 29 मार्च है। कार्य विवरण देखिए जहां मानसरोवर जोन के वार्ड क्रमांक 71 में स्थित रामनगर पार्क एवं अन्य पार्कों में बाउंड्री वॉल एवं आवश्यक विकास कार्य, जिसके लिए निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत रहेगी 6,80,000 रुपए और अंतिम तिथि है इस निविदा की 14 अप्रैल। तो इसके लिए भी 14 अप्रैल तक का ही वक्त आपके पास जब आप इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। कार्य विवरण तो आप देख ही रहे हैं, ग्रेटर नगर निगम से ये भी खास टेंडर है। चलिए रुक करते हैं अगले अहम टेंडर का और अगला टेंडर है सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी PWD विभाग से। अब देखिए प्रकाशन तिथि इस निविदा की रही है 28 मार्च। कार्य विवरण देखिए पैकेज संख्या RJ 23/14/69 यानी इसके अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण का कार्य, जिसके लिए निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत रहेगी 2,69,37,000 रुपए और अंतिम तिथि है इस निविदा की 17 अप्रैल। 17 अप्रैल यानी वही
13 से 14 दिन यानी 2 हफ्ते का समय आपके पास है। लेकिन ये बड़ा टेंडर है, अनुमानित लागत से आप अंदाजा लगा ही रहे होंगे। और ग्रामीण सड़कों के निर्माण का कार्य जिसके लिए निविदा पीडब्ल्यूडी विभाग ने निकाली है। 2 सप्ताह का वक्त है, आप इसकी प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। बेहद अहम है और जो खास जानकारी है वो तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी और डिटेल से जानकारी आप इस टेंडर को लेकर निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देखते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग से एक और खास टेंडर है जहां प्रकाशन तिथि इस निविदा की रही है 28 मार्च। कार्य विवरण देखिए, पैकेज संख्या RJ23 15/69 यानी इसके अंतर्गत भी ग्रामीण सड़कों के निर्माण का कार्य जिसके लिए निविदा निकाली गई पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा। अनुमानित लागत इस निविदा के लिए भी रहेगी 2,01,17,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी है 17 अप्रैल। तो 17 अप्रैल तक का टाइम आपके पास है, वक्त आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। रुख अगले हम टेंडर का करते हैं। अगला टेंडर क्या खास है वो भी जान लेते हैं। देखिए, पीडब्ल्यूडी विभाग से एक और टेंडर 28 मार्च इसकी भी प्रकाशन तिथि रही है। और कार्य विवरण देखिए, जहां पैकेज संख्या RJ23 16/69 इसके अंतर्गत भी ग्रामीण सड़कों के निर्माण का कार्य जिसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने यह निविदा निकाली। अनुमानित लागत इस निविदा के लिए रहेगी 1,83,03,000 रुपए और अंतिम तिथि इसकी भी 17 अप्रैल है, यानी सिर्फ 17 अप्रैल तक का वक्त आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं। अगली निविदा भी पीडब्ल्यूडी विभाग से। अब देखिए, निविदा की जो आवेदन तिथि रही है वो 28 मार्च थी। कार्य विवरण, जहां पैकेज संख्या RJ23 13 NP 2024-25 के अंतर्गत पैच न किए जा सकने वाले सड़कों के नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का शेष कार्य है जिसके लिए टेंडर निकाला गया है। अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 2,32,22,000 रुपए और अंतिम तिथि इस टेंडर के लिए भी वही है, यानी 17 अप्रैल ही और 17 अप्रैल तक का ही वक्त आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। बड़ा टेंडर है, खास टेंडर है पीडब्ल्यूडी विभाग का और इसके लिए वक्त भी आपके पास है करीब 2 सप्ताह का। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग से एक और अहम और खास टेंडर है। अब देखिए, प्रकाशन तिथि इस निविदा की रही 28 मार्च। कार्य विवरण, जहां पैकेज संख्या RJ23 13/69 के अंतर्गत भी ग्रामीण सड़कों के निर्माण का कार्य जिसके लिए निविदा निकाली गई। अनुमानित लागत इस टेंडर की रहेगी 1,38,14,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी है वही 17 अप्रैल, यानी 17 अप्रैल तक का वक्त ही आपके पास है। इस खास बात है पीडब्ल्यूडी विभाग की सभी हम टेंडर्स की जो बात हमने अभी 4 से 5 टेंडर देखे, अंतिम तिथि सबकी 17 अप्रैल, यानी डेडलाइन तो क्लियर है 17 अप्रैल है। अब आपको आपकी रुचि के अनुसार ही इस निविदा के लिए आवेदन करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देख लेते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग से एक और खास टेंडर है जहां प्रकाशन तिथि इसकी भी 28 मार्च रही। कार्य विवरण देखिए, पैकेज संख्या ये RJ23 18 के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए ही ये निविदा भी निकाली गई है जहां ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना है। इस पैकेज संख्या के अंतर्गत अनुमानित लागत इसकी रहेगी 2,36,49,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 17 अप्रैल। तो 17 अप्रैल तक का ही वक्त आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। ये भी बेहद खास टेंडर है पीडब्ल्यूडी विभाग से। चलिए रुक करते अगले अहम टेंडर का। अगली निविदा में क्या खास है जान लेते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग से ये भी टेंडर है, प्रकाशन तिथि इस टेंडर के लिए भी है 28 मार्च। कार्य विवरण देखिए, अब इसमें भी पैकेज संख्या RJ23 17 यानी इसके लिए भी इसके अंतर्गत भी ग्रामीण सड़कों के निर्माण का कार्य है जिसके लिए निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत इस टेंडर के लिए रहेगी 2,90,03,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए भी है वही 17 अप्रैल। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग से ही है। अब देखिए, प्रकाशन तिथि इस टेंडर के लिए भी 28 मार्च ही है। कार्य विवरण, जहां इस टेंडर के लिए भी इस पैकेज संख्या के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण का ही कार्य करना है और इसकी जो अनुमानित लागत रहेगी वो रहेगी 2,69,37,000 रुपए और अंतिम तिथि इस टेंडर के लिए भी है वही 17 अप्रैल, यानी 17 अप्रैल तक का ही वक्त आपके पास इस निविदा के लिए भी है। ये कुछ महत्वपूर्ण टेंडर थे जिनकी जानकारी हमने आपको दी। हालांकि किसी भी टेंडर की ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com ट्रेंडिंग टेंडर्स पर जाकर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और विभागों की टेंडर्स की हम बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।